अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं क्योंकि आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर किसी सवाल की समझ नहीं आती तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है जी, इफ़ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 3/5 एंड c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट। कहता है ये वाले जो दो लाज हैं ये दोनों क्या है जी, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लाज हैं। ये हमारे पास क्या जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड दिस इज द राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ द एडिशन। कहता है जी इन दोनों को आप प्रूव करें कि ये हमारे पास इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो इसमें से ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इनमें से मैं एक टाइप का क्वेश्चन अभी आपके सामने अटैम्प्ट करता हूँ, बाकी जो है वो आपने खुद अटैम्प्ट करना है। तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। तो हम यहाँ पे a b और c की हैं, वहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट करते जाते हैं। तो a 3/2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 5/3 प्लस सी की वैल्यू 7/5 इज इक्वल टू ए की जगह फिर आ जाएगा जी 3/2 और बी की जगह आ जाएगा जी 5/3 प्लस a 3/2 मल्टीप्लाई c/5 7/5। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड जो उसको सॉल्व करते हैं और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें जी हमारे पास ये जो टर्म है ये पैरेंथेसिस में लिखी हुई है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दो डिसजॉइंट टर्म्स हैं, इनका जो एलसीएम है वो 15 आ जाएगा। अब 15 को डिवाइड करना है 3 के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, जब 15 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, और जो 5 है ऊपर वाले न्यूमिनेटर वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम 25। अब 15 जो है उसको डिवाइड करना है हमने 5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 21। दोनों ऐड होंगे तो ये बन जाएगा जी 46/15 मल्टीप्लाई 3/2। तो 3/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 23 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनके हमने फैक्टर बना लिए, तो ये 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल एंड इट बिकम इक्वल टू 23/5। अब जरा हम इसकी राइट हैंड साइड चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड जो है वो क्या बनती है। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जी 5/2 प्लस ये सिंप्लीफाई नहीं होते, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो इट बिकम इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 10। इन दोनों टर्म्स का हमारे पास एलसीएम जो कितना आ जाएगा जी 10 आ जाएगा। अब 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 21 एंड इट बिकम इक्वल टू 46 divided by 10 and 46 a little bit further simplified, 2 multiplied by 23 and 2 multiplied by 10, 2 से cancel and which is equal to 23/10, hence proved। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव होगी। अब इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें जी हमें a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू गिवन है, और वो कहता है क्या जी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है उसको आप वेरीफाई करें। अब ये हमारे पास बुक में तो स्टेटमेंट नहीं दी हुई, लेकिन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास ये होता है। तो अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं a, b और c की, और देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है नहीं आती। अगर बराबर आ जाएगी तो फिर वेरीफाई हो जाएगा, अगर नहीं आएगी तो हम कहेंगे कि ये इन वैल्यूज़ के ऊपर ये लॉ वेरीफाई नहीं होता। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई, b की वैल्यू आ जाएगी जी 5/2 मल्टीप्लाई, c की वैल्यू क्या आ गई 7/4। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फिर 4/3, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2 इंटू 7/4। अब ये तीनों टर्म्स देखें, इसमें भी तीनों टर्म्स और इसमें भी तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जस्ट हम ब्रैकेट इसकी ख़त्म कर देते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा जी 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय
7/4, ये 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4। अब इसमें से देखें अगर कुछ टर्म जो कैंसिल होती हैं उनको कर देते हैं, यहाँ से 4 और इधर से 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी देखें हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा जी 35/6, 35/6 एंड और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 35/6 बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 35/6 एंड प्रूव्ड। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो 4 और 5 है वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। अगर वो नहीं होंगे तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे डिमांड करेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको करवाऊंगा। अदरवाइज वो इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से उनको अटैम्प्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है जी फाइंड द 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान 2 रैशनल नंबर जो है हमने फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर, ये 2 नंबर हैं, दोनों की एवरेज ले लेंगे, इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा, इसकी मीन वैल्यू आ जाएगी। तो एवरेज ऑफ 4 एंड 5, अब इन दोनों की एवरेज जो है वो क्या बनती है, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, जो 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड इज इक्वल टू 9/2। अब 9/2 जो है हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर जो है जो 4 और 5 के दरमियान लाई करता है वो हमारे पास आ गया। अब हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड रैशनल नंबर, अब सेकंड रैशनल नंबर जो है वो हम ऐसे करते हैं 5 और 9/2 के दरमियान फाइंड आउट करते हैं। तो हम इन दोनों की एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज ऑफ 9/2 एंड 5, तो 9/2 + 5 इसको 2 पे तकसीम कर देंगे। अब तो देखेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ऊपर वाली टर्म जो है उसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, 9 + 10 और ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये उम्र बन जाएगा 19/2। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम इज इक्वल टू 19/4। अब दूसरा रैशनल जो रैशनल नंबर है बिटवीन 4 एंड 5 इज इक्वल टू 19/4। सो 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 आर 9/2 एंड 19/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कहता है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास उसने कुछ टर्म्स दी हैं, सिंपल सी हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है इनको। तो बगैर टाइम ज़ाया के हम टॉपिक पे चलते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये एक टर्म जो है वो रेडिकल फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। x⁻15 y⁻35 z⁻20 होल पावर 1/5। अब देखें इसमें सारी टर्म्स जो वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, तो लिहाजा ये पावर सबके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, x⁻15 होल पावर 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा y⁻35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 एंड z⁻20 होल पावर 1/5। ये 15 कटेगा तो 3 आ जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 7 आ जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी x⁻3 y⁻7/z⁻4। दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस टर्म। अब हमारे पास ये वाली जो टर्म है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसके अंदर देखेंगे हम 2 काम करेंगे। फर्स्ट हम ये करेंगे कि जो हमारे पास जो 27 है, ये देखें इसके फैक्टर, इसको फैक्टराइज फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे, इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग, ये जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 27, ये बन जाएगा 3/3। तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी जी 3/3 होल पावर 2x एंड होल पावर 1/3। अब देखें ये दोनों पावर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास बन जाएगा जी 3/2x होल पावर 3
एंड अगेन होल पावर 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम इक्वल टू 3 पावर 2x एंड दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस टर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास देखें जी, वो उसमें हमारे पास क्या कहता है जी, 6 इंटू 3 प्लस पावर n प्लस 2 एंड 3n+1 माइनस n 3 पावर n। अब ज़रा इसमें देखें जी, हमारे पास जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर के अंदर दो रकमें जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर उसके दो टर्म्स जो है वो माइनस हो रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो लोएस्ट टर्म जो है वो 3 की पावर n है। अब हमारे पास 3 पावर n ऊपर भी है और इन दोनों टर्म्स के अंदर भी 3 पावर n है, तो हम यहाँ से 3 पावर n जो है उसको कॉमन लेते हैं और ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे और हमारे पास ये टर्म जो सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको 3 पावर n को सेपरेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 पावर n और 3 पावर 2 कर देंगे, ये मल्टीप्लाई होगा अगेन 3 पावर n+2 हो जाएगा और ये 3 पावर n इंटू 3 माइनस 3 पावर n आ जाएगा हमारे पास। अब देखें जी, हमारे पास इन दोनों टर्म्स के अंदर भी 3 पावर n आ गया और न्यूमिनेटर के अंदर भी 3 पावर n आ गया। हम यहाँ से देखते हैं जी, 3 पावर n और यहाँ से 6 और 3 पावर 2 कितना बन जाएगा जी, 9, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 3 पावर n कॉमन आ जाएगा और 3 माइनस 1 बन जाएगा, 3 पावर n कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा जी। अब ये 6 जो है इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, और कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, इट बिकम इक्वल टू 27 एंड दिस इज योर सिंप्लीफाइड आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर वो देखें क्या कहता है जी, कहता है जी सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स ऑड इंटीजर इज 51 एंड फाइंड द 3 इंटीजर। कहता है 3 इंटीजर नंबर है, 3 इंटीजर वो ऑड इंटीजर है और तीनों को जब जमा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 51 बनता है। अच्छा, तो अब वो कहता है कि वो नंबर बताए, वो नंबर कौन से हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर कौन से हैं जी। हम लेट कर लेते हैं जी, फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x, सेकेंड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू, अब देखें एक ऑड इंटीजर के बाद अगला ऑड इंटीजर उसमें 2 जमा करने के बाद बनता है, तो ये बन जाएगा x+2। थर्ड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x+4। तो ये 3 इंटीजर जो है वो हमने जो है वो कंसिडर कर लिए, लेट कर लिए। तो अब हमें वो कहता है क्या कि तीनों इंटीजर्स को जमा करने के बाद जो आंसर है वो 51 आता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक, अब कंडीशन के मुताबिक हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है जी, x+2 x+4 इज इक्वल टू 51। अब जो x+x 2x+x 3x हो जाएगा, 3x+6 इज इक्वल टू 51, 6 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 51 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास जो फर्स्ट ऑड इंटीजर जो है वो क्या बन जाएगा जी, फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 15, सेकंड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 17 एंड थर्ड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 19। लो जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। Abdullah picked up the 96 ball and placed them into 2 buckets. One by buckets has 28 more balls than the other. How much balls were in each bucket? इसमें वो कहता है जी, अब्दुल्ला जो है उसके पास उसने टोटल बाल जो पिकअप की वो 90 है, तो वो बाल जो है वो 2 बकेट्स जो है
उनके अंदर जो है वो रखता है। तो ये 96 बॉल जो हैं वो 2 बकेट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। ये बकेट 1 है और ये बकेट 2 है, और इस बकेट के अंदर 28 मोर बॉल्स देन फर्स्ट। पहली की निस्बत इसमें 28 बॉल जो है वो ज़्यादा है। तो हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स आ गई? टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 96। हम लेट कर लेते हैं, लेट बॉल्स इन फर्स्ट बकेट is equal to x, balls in second bucket is equal to x plus 28, क्योंकि इसमें 28 बॉल ज़्यादा थी। टोटल बॉल थी हमारे पास 96। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों बकेट्स की बॉल जमा करेंगे और ये बराबर 96 के बन जाएगी। ठीक है, इसमें x आ गई, इसमें x प्लस 28 आ गई। तो x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। x में ऐड होकर 2x हो जाएगा एंड 96 माइनस 28, 2x इज इक्वल टू 68 बन जाएगा एंड x इज इक्वल टू 634 आ जाएगा। तो बॉल्स इन फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू 34 एंड बॉल्स इन सेकेंड बकेट इज इक्वल टू 34 प्लस 28 और ये 62 बॉल बने। तो इस तरह जो है हम दोनों बकेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ बॉल्स थी उनको हमने कैलकुलेट कर लिया।